औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक मॉलिक्यूल और उसकी टाइप के हवाले से है, और उसके अलावा चंद टर्म्स को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है, आपके सामने लिखा भी हुआ है। मॉलिक्यूल इट इज़ अ केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम। अगर हम एटम्स को केमिकली कंबाइन करें तो जो चीज़ बनती है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। तो केमिकली कंबाइंड एटम्स को मॉलिक्यूल कहा जाता है। जिस तरह आप एग्जांपल भी देखते हैं कि आपने पहले भी कहा था वाटर मॉलिक्यूल है, H2SO4 मॉलिक्यूल है, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम, ऑक्सीजन के एटम, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन के एटम आपस में केमिकली कंबाइन हुए हैं। उसके रिज़ल्ट में जो चीज़ बनी है उसको मॉलिक्यूल कहा जाता है। उसके बाद आगे हम अगर देखें तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस, इसको हम किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट यूनिट कहते हैं। मसलन आपको H2SO4 दिया गया है और ये पूरा सब्सटेंस अगर आपको गिवन है तो इसमें से अगर आप एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो उसको हम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सब्सटेंस का नाम देते हैं। सादा सा इसका मतलब ये है कि आपके पास एक गिलास है, गिलास के अंदर आपने पानी डाला, तो पानी जितना भी गिलास के अंदर है वो सब्सटेंस है। अगर आप उसमें से एक कतरा, एक ड्रॉप बाहर निकालते हैं तो वो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सब्सटेंस, उसको हम मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। उसके बाद इसका क्राइटेरिया क्या है, शोज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। एक कतरा लें, वो भी पानी है, पूरा गिलास जो जिसके अंदर पानी है वो भी जो है वो पानी वाला गिलास ही है, तो हम उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं करते, सिर्फ नाम के जो है वो फ़र्क किया जाता है। तो जितने भी स्मॉलेस्ट यूनिट्स हैं या जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल बनेगा। मॉलिक्यूल के बाद अगर हम डिस्कस करें तो आएगा मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, होमो एंड हेट्रोएटॉमिक। दीज आर दी टाइप्स ऑफ दी मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल वो होगा वो मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक एटम प्रेजेंट हो। मोनो एटॉमिक वो होगा जिसमें सिर्फ एक एटम प्रेजेंट हो। मसलन आपने मोनो एटॉमिक को डिस्कस करना है तो अगर आप देखेंगे सोडियम मोनो एटॉमिक है, कार्बन मोनो एटॉमिक है। इसी तरह अगर हम मज़ीद लेते हैं, हीलियम है, उसके बाद नियॉन है। दीज आर कॉल्ड मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिनमें सिंगल टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट हो। हालांकि हीलियम और नियॉन को हम मॉलिक्यूल नहीं मानते, लेकिन जस्ट ये आपको समझा रहा हूँ कि मॉलिक्यूल जो है वो होंगे जिसमें सिंगल एक एटम प्रेजेंट हो, तो उसको हम नाम देते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का। तो उसके बाद अगर हम मज़ीद जो है वो इसको डिस्कस करें तो डाई एटॉमिक है। डाई एटॉमिक में क्या हम लेते हैं और किस तरह उसको जो है वो डील किया जाता है। डाई एटॉमिक ये होगा कि ऐसा मॉलिक्यूल जो कि दो एटम्स से मिलके बनता है उसको डाई एटॉमिक कहा जाता है। मसलन आपने ली हाइड्रोजन, H2 डाई एटॉमिक है, N2 डाई एटॉमिक है। इसी तरह आप जो है वो O2 लेते हैं। दीज आर कॉल्ड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद अगर हम तीसरा देखें वो है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जो तीन एटम्स के साथ मिलके बनते हैं, उनको हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जो तीन एटम के साथ मिलके बने उनको ट्राई एटॉमिक कहा जाता है। मसलन H2O ये ट्राई एटॉमिक है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, इसे हम नाम देते हैं ट्राई एटॉमिक का। अगर हम फोर्थ टाइप पे जाएं दैट इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक वो होगा तीन या तीन से ज्यादा एटम हो, 3 or more than 3। ट्राई एटॉमिक भी पॉली एटॉमिक ही में आता है, 3 or more than
3, जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा एटम प्रेजेंट हो, उसको हम नाम देते हैं पॉली एटॉमिक का। तो पॉली एटॉमिक में एग्जांपल्स हम क्या ले सकते हैं, इस पे ज़रा गौर करें। इसके लिए हम जो एग्जांपल ले सकते हैं वो एग्जांपल आपके सामने आएगी। मसलन आप लेते हैं H2O, HNO3, H2SO4, ये सारे पॉली एटॉमिक हैं। इसमें 3 एटम हैं, इसमें 5 एटम हैं, इसमें 7 एटम हैं। तो ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये हैं टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल। अब दो मेन टाइप्स रह गई, होमो एंड हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल वो होंगे ऐसे मॉलिक्यूल जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बने हुए हों। अगर सेम टाइप ऑफ एटम हैं तो उस वक्त वो कहलाएंगे होमो, और अगर वो जो है डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलके बने हुए हैं तो उनको हम नाम देंगे हेट्रो एटॉमिक का। इसमें कोई शर्त नहीं, एक हो, दो हो, तीन हो, व्हाट्सएवर जितने भी होते हैं, अगर वो सारे सेम हैं तो वो होमो एटॉमिक हैं, अगर वो सारे डिफरेंट हैं तो वो हेट्रो एटॉमिक हैं। मसलन आप अगर ये लें H2 होमो एटॉमिक है, N3 नेगेटिव ये होमो एटॉमिक है। इसी तरह अगर आप लेते हैं H2O ये हेट्रो एटॉमिक है, H2SO4 हेट्रो एटॉमिक है, HCl हेट्रो एटॉमिक है। ऐसे मॉलिक्यूल जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बने उनको हम नाम देते हैं होमो एटॉमिक, और जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलके बने उनको हम नाम देते हैं हेट्रो एटॉमिक। अब हम आते हैं कुछ डेफिनेशंस की तरफ। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फार्मूला मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये होती क्या हैं और इनको हम जो है वो किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, और ये क्या चीज़ें हैं इनको हम अगर देखें ये क्या है। ग्राम एटॉमिक मास, आपने पहली बात ये कि आपने लेना है एलिमेंट। ग्राम एटॉमिक मास में आपने एलिमेंट लेना है और उस एलिमेंट का एटॉमिक मास, एलिमेंट का एटॉमिक मास अगर ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाए उसको ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड 1 मोल, इसको मोल भी कहा जाता है। मोल की डेफिनेशन में ये चीजें आएंगी, पहले आप इस चीज को समझें। ग्राम एटॉमिक मास क्या है, जो भी आप एलिमेंट लेते हैं उस एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा उसको अगर ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। अगर आप बात करें ग्राम फार्मूला मास की, तो ग्राम फार्मूला मास क्या होगा, आपने फार्मूला मास में क्या लेना है, आयनिक कंपाउंड लेना है। जो भी आयनिक कंपाउंड होगा उसका फार्मूला मास अगर ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया जाए। ग्राम एटॉमिक मास में क्या था, एलिमेंट को अगर आप लेके चलते हैं एटॉमिक मास के साथ और ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम एटॉमिक मास है। अगर आप आयनिक कंपाउंड को डिस्कस करते हैं और उसका फार्मूला जो मास आप डिस्कस करेंगे ग्राम्स के अंदर वो कहलाएगा ग्राम फार्मूला मास। इसी तरह ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। और किसी भी सब्सटेंस का अगर आप मॉलिक्यूलर मास, सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास अगर आप ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें इसको हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब हम इनकी एग्जांपल देखते हैं। एटॉमिक मास की क्या एग्जांपल है, आपने लिया यहां पर 1 ग्राम एटम ऑफ H एटम एलिमेंट, सॉरी, आपने ये लिया कि 1 ग्राम एटम H एलिमेंट का हाइड्रोजन एलिमेंट ये किसके बराबर होगा, 1.08 ग्राम के, 1.08 ग्राम के, और ये बराबर होता है आपका 1 मोल के। आपने ये मैथ्स पढ़ा हुआ है, आप पीरियोडिक टेबल 48 पेज खोलेंगे आपको आइडिया होगा कि जब आप एलिमेंट लेते हैं सिंगल उसका मैथ दिया हुआ होता है, तो अगर 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट लेते हैं उसका मैथ है 1.008 ग्राम, तो वो किसके बराबर होगा, 1 मोल के। तो ये ग्राम एटॉमिक मास आपको यहाँ पे लिख के दिया गया। अब हम देखते हैं ग्राम फार्मूला मास क्या चीज है। ग्राम फार्मूला मास 1 ग्राम फार्मूला मास, मैं इसको शॉर्ट लिखने लगा हूँ, आपने पूरा लिखना है। ग्राम फार्मूला मास ऑफ NaCl, सोडियम का होता है 23 पॉइंट समथिंग है, इसका 23.5 है।
बल्कि 23 है, और इसका क्लोरीन का है 35.5। ठीक हो गया। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो जो आंसर बनेगा आपका वो बनता है 58.5 ग्राम, और ये आपका बराबर है 1 मोल के। ये आपका बराबर आ जाएगा 1 मोल के। तो ये चीज़ें क्या कहलाती हैं आपकी फार्मूला मैस के अकॉर्डिंग। ये फार्मूला मैस है, और किसका है, NaCl का आपने ग्राम फार्मूला मैस यहाँ पे मेंशन किया। इसी तरह अब आप ग्राम मॉलिक्यूलर मैस ले लें। अब एक आप मॉलिक्यूल ले लें। आयनिक कंपाउंड का मतलब है जो आयनिक बॉन्ड बना के चीज़ें